फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेक्सीज इंडीड। तो आगे चलते हैं आज टॉप सेक्शन 9 असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। इस सेक्शन को हम सेक्शन 29 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ भी पढ़ते हैं। तो इस सेक्शन में क्या है? इस सेक्शन में है प्राइस के बारे में, जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्राइस कंसिडरेशन के तौर पे भी कहा जा सकता है। The price in a contract of sale may be fixed by the contract or may be left to be fixed in manner thereby agreed or may be determined by the course of dealing between the parties। मतलब कि प्राइस हम तभी तुरंत भी हम फिक्स कर सकते हैं और उसको बाद में भी फिक्स किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी। Where the price is not determined in accordance with the foregoing provisions, the buyer shall pay the seller a reasonable price. What is a reasonable price? Is a question of fact dependent on the circumstances of each particular case. अगर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे प्राइस फिक्स नहीं है तो हम इसको बाद में भी फिक्स कर सकते हैं, एक रीजनेबल प्राइस पे कर सकते हैं। रीजनेबल प्राइस क्या है? वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लैंड है, प्रॉपर्टी है, उसका एरिया कहाँ पे है, उसके आगे अगल बगल सराउंडिंग क्या है, मेट्रो सिटी है या वहाँ पे कोई मॉल वॉल है, तो उस पे डिपेंड करता है उस जगह का, उस चीज़ का प्राइस। ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था भूपेंद्र एस भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में, कि अगर प्राइस हम बाद में भी फिक्स करते हैं तो वो वॉइड नहीं होगा। ऐसा सेक्शन 29 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कहा गया है। अगर कंसिडरेशन हम कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी फाइनल करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि हमको पहले ही कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर जो सेलर है वो अपनी मनमानी कर सकता है, वो कुछ भी प्राइस कोट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद। इसलिए हमको पहले से ही फिक्स कर लेना चाहिए, बट अगर हम बाद में भी करते हैं तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 10, एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ थर्ड पार्टी। अगर कोई भी प्राइस हमने छोड़ दिया कि कोई थर्ड पार्टी उसको फिक्स करेगा, दो भी बंदे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए एंड बी और हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि सी हमारे लिए प्राइस बताएगा, ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट टू सेल होगा वो वैलिड होगा। पर अगर वो थर्ड पार्टी उसका वैल्यूएशन नहीं करता है, उसका प्राइस फिक्स नहीं कर पाता है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड, प्रोवाइजर क्या होता है? प्रोवाइडेड यानी एक्सेप्शन टू द मेन पार्ट ऑफ द सेक्शन। इसका एक्सेप्शन है गुड्स डिलीवर्ड एंड एप्रोप्रिएटेड, बायर शैल पे रीजनेबल प्राइस। अगर गुड्स डिलीवर हो गया है, एप्रोप्रिएट मतलब उसको असर्टेन कर दिया गया हो बायर के द्वारा, तो उसका वो रीजनेबल प्राइस दे दे। उसको उस गुड्स को उसने ले लिया हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई कार उसने एक लेना था रेंट पे, उसको उसने यूज़ भी कर लिया, एक दिन उसको खूब चला भी लिया और उसका प्राइस फिक्स नहीं हो पाया, तो जो भी एक दिन का उसने जो कार यूज़ किया है उसका वो रीजनेबल प्राइस दे दे। ये प्रोवाइजो है अगर थर्ड पार्टी उसको वैल्यूएशन नहीं कर पाता है तो। नाउ थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन बाय द फॉल्ट ऑफ सेलर और बायर। Party not in fault may maintain a suit for damages against the party in fault। अगर जो थर्ड पार्टी है उसको प्रिवेंट किया जाता है बायर या सेलर की तरफ से कि वो कोई प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं बना कर सके, जैसे अगर ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सी को बोला गया है कि वो हमारे लिए प्राइस फिक्स करेगा, बट ए जो सेलर है वो किसी तरह से प्रिवेंट करता है कि सी हम कोई वैल्यूएशन नहीं कर पाए तो मैं कोई भी मनमानी मर्जी से रेट बता दूं। ऐसे केस में जो सेलर है वो तो लायबल रहेगा ही, बट बायर के पास ऑप्शन है कि वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए डैमेजेस क्लेम कर सकता है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन अबाउट सेक्शन 11, स्टेपुलेशन एज टू टाइम। इसमें दो चीज़ें हैं स्टेपुलेशन एज टू टाइम में। जो टाइम है, एक तो एसेंस होता है, हमने पहले भी कंडीशन ऑफ वारंटी में पढ़ा था, कंडीशन में यही था कि अगर कोई चीज़ एसेंशियल है तो वो कंडीशन हो जाएगा। अगर कोई चीज़ का एसेंशियल नहीं है, उस कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस नहीं है, मतलब मेन चीज़ पॉइंट नहीं है, तो वो वारंटी माना जाएगा। तो इसमें भी यही चीज़ है, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट
स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी द एसेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एंटिलस की कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ कहा नहीं जाता। हमने बहुत एक फेमस एग्जांपल ले रखा है लहंगा का, ब्राइडल लहंगे का। अगर उसने वो टाइम से, उसके शादी के टाइम तक उसने वो लहंगा उसको देना है, तो वो एसेंस है उस कॉन्ट्रैक्ट का, मेन इंपॉर्टेंस है उस लहंगे का। वो क्या करेगी अगर वो शादी के बाद उसको मिलेगा? तो स्टेपुलेशन एज टू टाइम में यही है कि अगर टाइम से कोई चीज़, उसका टाइम उसका बहुत इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल रहेगा उस टाइम को लेके। अदरवाइज हम एक कोई भी रीजनेबल टाइम मान के चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी राशन ऑर्डर करते हैं, कुछ भी ऑर्डर करते हैं राशन में, तो हम रिजनेबली मान के चलते हैं 2-3 दिन में वो आ जाएगा, तो वो टाइम, वो कोई एसेंस नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट का। बट अगर हम उसको टाइम स्पेसिफिक बता देते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कि मुझे आज रात तक चाहिए ही चाहिए, मुझे कोई काम है, कुछ भी इंपॉर्टेंट है, मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं और वो आज रात नहीं दे रहा है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं। ये होता है स्टेपुलेशन एज टू टाइम में। आज का लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। आपके पास कोई भी सजेशन हो, कमेंट हो, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।